नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार साथ में साथ ही देख पा रहे हैं सूरज नाम का व्यक्ति है जो कि बता रहा है भैया मैं कल जाट धर्मशाला के आसपास एक विवाद चल रहा है वहाँ काम कर रहा था। हालांकि देखिए आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन इस व्यक्ति का ये कहना है कि भैया मुझे गुर्जर समाज के लोग ज़बरदस्ती काम पर लाए, ज़बरदस्ती काम करवाया, जिसके बाद मेरे साथ मारपीट की गई। वो क्यों मारपीट की है, किन लोगों ने मारपीट की है, कोई दबाव तो नहीं है, किसी दबाव में तो वो वीडियो ये नहीं करवा रहे हैं। वो पूरी जो बात इनसे कर लेते हैं। जी सूरज जी बताइए क्या मामला हुआ है। हाँ, हमको सुबह यहाँ पे हमारी एक मतलब यहाँ चिकन धर्मशाला खोली थी, हमने प्याव लगाई थी अपने अलवर चौराहे पे। वहाँ से ये खड़े थे, इन्हें नुकी थी कि हमारी इमरजेंसी कोई काम है। ये हमको पहले ही बताते कि हमारा विवाद का काम है, तो हम कभी जाते ही नहीं। फिर भी हम चले गए क्योंकि इन्होंने विवाद की बात नहीं बताई थी। हम चले गए तो वहाँ जाके हमने देखा तो पूरे गुजरों का माहौल था, सहारनपुर के गुजर पूरे थे। और हम 4 मिस्त्री 3 बेलदार थे। तो वे उन्होंने खूब दिन भर तोड़चल करे थे। बेलदारी भी बेचारे परेशान हो गए थे, वे भी दिन में रोने लग गए थे। और उसके बाद में इनने बेलदारों के लिए पैसे कमती भर्ती करके जैसे देने थे जैसे दे चुके थे, और ऐसे हमारे लिए दे दिए। पर हम उसके बाद में हम घर आने की कह रहे थे तो इन्होंने हम घर नहीं आने दिए। ये कह रहे थे हमारे घर बाइक को लेके जाओ। इन्होंने अपनी बाइक दी, हम फिर कहीं नहीं गए। इन्होंने कि तुम त्यारे बेलदार लेके आओ, त्यारे गांव से लेके आओ। और इन्होंने हमारे गांव में फ़ोन भी किया था, हमारे गांव के पूरन के लिए और फुर्रा के लिए, बेलदार मिस्त्री के लिए। तो उन्होंने मेरे लिए फ़ोन करा था कि हमारी बात हो चुकी थी, इन्होंने नहीं कर दी। मैंने कहा कोई इसमें चैप्टर नहीं है। तो उससे अलग फिर इन्होंने हमसे ही दबाव दिया। फिर हमने उनकी पूरी बात सुनवाई करी कि साहब यार धर्मशाला बन जाएगी, पर धर्मशाला जब बनेगी जब माफिकन कोई होगा नहीं। इन्होंने जाना कि यहाँ कोई फोर्स नहीं आएगी, कोई नहीं आएगा। फिर बरसात थोड़ी सी सांझ के समय में रिमझिम होने लग गई थी, और माँ फिर कछु फोर्स पर पुलिस वाले कर्मचारी आ गए, माँ एसडीएम वगैरह सब आ गए, अधिकारी वगैरह अपने। अभी तक तो हम पढ़े लिखे ना साहब, जितने तक हम बता दें कौन सी गाड़ी कौन की है, कि इतने पढ़े लिखे होते तो हम बन जाते नहीं थोड़ी सी ये। फिर अब रात में इन बैठक रहा के 12 बजे तक इन हम तक कोई न कछु ना की। करीब 30-40 इनके बैठे बड़े बूढ़े। अब इनके बड़े बूढ़े कहमे कि साहब धर्मशाला बनेगी आज ही रात में। नो साहब बन जाएगी और कहा कहीं। अच्छा, उस समय कारण नहीं पूछा कि क्यों बनेगी आज ही रात में धर्मशाला? हाँ पूछी तो उन्होंने यह बात कही थी कि ये जाट हमारी ज़मीनें दाब रही। अब वहाँ पे कोई हमारे कोई भी जाट समाज को कोई आदमी वहाँ पे नहीं था उस समय। गुजरों ने यूँ कही थी कि हमारे यहाँ वाले पहलवानी करते हैं, दंगल दंगल चल रहा है, हमारा हमारा दंगल ही रहेगा। ये दंगल ना आज मिटे ना जीवन मिटे, कोई कितना भी जोर कर ले। नो चलो भाई त्यार दंगल है, मत मिटाओ भाई, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हमको तो रास्ता पे जाना है और आना है ओनली, बस हमको क्या मतलब है। नो कोई दिक्कत नहीं, नो बनेगी, नो चलो ठीक है। फिर मासिकन पुलिस रही। अब वो पुलिस के स्टाफ के डर के मारे ना तो बे आए ना हम आए। एक हम चले की धर्मशाला में घुस गए। फिर एकदम से पुलिस की गाड़ी आई, बाईपास पे के भी आई, न्यूते भी आई, नगर की साइड से भी गई, आदर्श पे के। तो माफिकन इनके कुछ लोग थे 15-20 छोरे, तो वह खेत में कूद गए और झट में मैं खेत में पटक लियो। चलो वहाँ तो हमारे कोई हानि जो का ही नहीं। फिर वो घर ले गए बाके। फिर वो तो संग मेरे वो पहले चले गो, वो पहले घर लेकर गो। पर घर पे थे जब हम इनके हाथ जोर जोर के यूँ कह रहे कि साहब अब तो हमने घर जान दो, अब तो हमने घर जान दो। एक ही बात कहें चलिए जाइए, पुलिस चलिए जाए तो बन्नी आ जाए, पुलिस चलिए जाए तो बन्नी आ जाए। अब साहब पुलिस ना जाएगी पूरी रात तो हमारे बालिक तो हमारी बात देख रहे। चलो फिर हम ये 12-12:30 बज रहे रात के करीब, जब हम घर जावे तैयार कर दी। हम यूँ कह रहे हैं फिर कि भाई दे हम हमारे गांव के जाता नहीं देख लिए। गांव मेरा मुडेरा है, नाम मेरा सूरज है, और दुनिया जान रही है, आसपास के सब लोग जान रहे हैं ढंग से। अब तरोड़र के अंदर भाई नो हमने जांच पीठ पे लग गया तो भैया न भाई तुमने हम गांव तक घर तक छोड़ के आने पड़ेंगे। न चल भाई हम छोड़ के आ रहे हैं। अब बूढ़े बड़े ने 2 छोरा भेजे हमारे संग। 2 छोरा ने जो सुंदरावली बार रास्ता जा रहा है, भाई हम निकल गए एक खेत वहाँ वापस बोलाए बेने बार रास्ता पे मोटरसाइकिल रोक के हेला दियो। हम जो जान रहे ना कोई इमरजेंसी काम दी से जो बुला रही, इनने वापस बुलाए। माँ का चूना कही फिर वहाँ तो उल्टी अनिता खेत है का है।
वहाँ जो सपाट है का है, बस सड़क पे सपाट है भाई साहब ने थोड़ी सी, बस सपाट पे बुलाए वहाँ से कन फिर न मार दिए हमें, लठ दिए और कन पट्टी पे बंदूक धर दी दिमाग पे दोनों ने, और धेकाड़े मार दी और निगम सजाग पटक दिया। इनने इतने कि हमारे प्राण इतने बचा दिए इनने कि इनने हमें गोली नहीं दी, और जो हमारे पास आती है सगन ने टटुअर टटायर के सगन ले गए हमको ना माँ छोड़ी। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप जैसे अभी गुर्जर समाज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर दबाव डाला हो जाट समाज ने कि यार आप गुर्जरों पर आरोप लगा दो, ऐसी कोई बात तो नहीं है। ना साहब हमारे पे यहाँ जाट अब अपनी जगह पे, गुजर अपनी जगह पे, हम तो हमारे भाई की बात बता रहे कि हमें मार रात को क्यों दी इनने, कौन सा काम हमने बरो करो इनको, और वे बड़े बूढ़े तो पूछूंगा मैं जाके, मैं मेरे आज घर के ने लाएंगे बोला के स्टाफ आवेगो, अभी मेडिकल ना कराओ तब ने देखूंगी चोट यहाँ निगम चोट लगी पड़ी, सब काम देख लिए, और अभी संग को छोड़ा ना बात है तो गहरी चोट आई है, बाग बाग कट्टा की माथे में दही हत्ती। अब देखिए पूरा मामला खैर पुलिस जांच का है। अब ऑन कैमरा हमने आपको बता भी दिया है भैया, किसी भी समाज का दबाव नहीं है, क्योंकि अब वो घटना घटी, आप वीडियो में देख ही रहे थे कि कितनी वो सारी चोटें आई हैं कमर पर, आप देख रहे हैं, क्योंकि किसी ने तो मारपीट की है। अब किसने की है वो या तो इनको पता है या मारपीट करने वाले को पता, भी मामला दर्ज है। मेरे संग के पतो है, मेरे संग के पतो, दोनों उनके नाम की पतो है, इनके मोटरसाइकिल नंबर की पतो है, इनकी शकल सूरत सब चीज की पतो है, मेरे संग के पतो सब चीज की।